दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद और नोएडा के भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली राजधानी में भी झमाझम बारिश हो रही है। तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट है। इसी के मद्देनजर आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों के लिए जुहू बीच आज बंद कर दिया गया है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको 8 राज्यों की तस्वीरें दिखाती हूं जहां मानसून कहर बरपा रहा है। बारिश से जहां हालात बिगड़ गए हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, असम, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है। तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के पीछे की वजह प्रशासन के वो बड़े बड़े दावे जो हर बारिश से पहले किए जाते हैं, लेकिन उन बारिश पर कैसे पानी फिरता है बारिश का, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो देखिए, दिल्ली में अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई और वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी सामने आने लगी। कुछ मिनटों की ही बारिश से आजादपुर अंडरपास में पानी भर गया। कार और बाइक सवार पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। तो दिल्ली में अव्यवस्थाएं कैसे फैली हुई हैं या दिल्ली में कैसे थोड़ी सी बारिश ही वाटर लॉगिंग का सबब बन जाती है, वो दिल्ली से आ रही इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज कुछ देर ही बारिश हुई है और उस बारिश के बाद पानी निकासी का क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है, एमसीडी की तरफ से किया गया है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगाइए। थोड़ी सी बारिश में ही इस अंडरपास के नीचे पानी भरा हुआ है और यहीं से जो व्हीकल हैं, जो वाहन हैं, वो गुजरने को मजबूर हैं। मैदानी इलाकों में तेज बारिश ने लोगों का जीवन मुसीबत से भर दिया है। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देखिए, जहां जोशीमठ के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे सड़क और अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ नीचे आकर गिरता है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पहाड़ टूटकर गिरा उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे आकर गिरता है। सड़क पूरी तरीके से जाम हो जाती है, पूरी तरीके से बंद हो जाती है। लेकिन राहत की बात यह है, गनीमत की बात यह है कि इस हाईवे से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। अगर ऐसा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। जगह जगह उत्तराखंड से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दरकते पहाड़ की वजह से बड़े बड़े बोल्डर आकर सड़कों पर आकर गिर रहे हैं, मलबा आकर सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो रहे हैं, जिन्हें खोलने का काम भी लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड की तस्वीर तो आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के हालात दिखाते हैं, जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। घरों में भी कई फीट तक पानी भरा है। देखिए किस तरह लकड़ी के सहारे एक माँ अपने बच्चे का रेस्क्यू कर रही है, उसका पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन देखिए पानी का अटैक ऐसा है कि माँ और बच्चे दोनों इस पानी के बीच में फंस गए, इस सैलाब के बीच में फंस गए। एक लकड़ी के सहारे माँ और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। माँ की गोद में बच्चा आपको नजर आ रहा होगा। तो जगह जगह पानी का अटैक, जगह जगह पानी की वजह से पैदा हुआ ये संकट लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। अब आइए उधम सिंह नगर के बाद आपको खटीमा की भी कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ भी आप देखिए कैसे घरों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी ने एंट्री ले ली है। सड़कें तो तालाब बन ही चुकी हैं, लेकिन अब लोग अपने घर में भी बारिश का पानी घुसने की वजह से परेशान हो रहे हैं। लोगों का सामान खराब हो रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर निकालकर अपने घर का सामान रखा जा रहा है, सड़कों पर किचन सेट की जा रही है। पानी इतना भर चुका है कि लोग सड़कों पर आकर अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। गंदा पानी है बारिश का, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा भी लोगों पर मंडराने लगता है। अब आइए रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहाँ भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरा शहरी जलमग्न हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई आबादी वाला इलाका नहीं बल्कि कोई तालाब ही हो। जो सैलाब है, जो बहाव है पानी का, वो भी बहुत तेज है और सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब हो गई हैं। जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं।
आइए आपको ये बताती हूँ कि उत्तराखंड से बारिश में कहां कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी अभी भी बारिश हो रही है और ये बारिश अभी आने वाले दिनों में और भी मुसीबत का सबब बन सकती है। अब आप इस मैप पर देखिए कि कौन से राज्य बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। राजस्थान में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गुजरात में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट जो है वो महाराष्ट्र में जारी किया गया है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं। ऑरेंज अलर्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। रेड अलर्ट महाराष्ट्र में जारी किया गया है।